लोग कह रहे हैं कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग में हम प्रवेश करने वाले हैं। क्या ये भविष्यवाणियां गुरुजी आपको शास्त्र संगत लगती हैं? भौतिकवाद भी है चरम पर, लेकिन आध्यात्मिक आस्था भी लुप्त नहीं हुई। अभी वो समय नहीं है कि कोई कहे कि तुम्हें सत्संग नहीं करना है। तो क्या सिद्धियां मोक्ष प्राप्त करने में एक बड़ा ऑब्स्टिकल साबित होती हैं? क्या कहीं वो सिद्धि केवल बाह्य प्रदर्शन मात्र की सिद्धि तो नहीं है? एक सिद्धि का वो स्वरूप हो सकता है। क्या चमत्कार अध्यात्म है, साधनाएं अध्यात्म है, या मोक्ष अध्यात्म है? अध्यात्म वो स्थिति है जो ईश्वर से जोड़ती है और ईश्वर से विमुख करने वाली जो स्थितियां हैं उनसे जीवन काल में मोक्ष दिलवाती है, और मरणोपरांत मोक्ष जहाँ स्वयं उत्सुक होता है ऐसे जीव का वर्ण करने के लिए, वो अध्यात्म है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और देखिए, आज हम पुनर्जन्म पे बात करेंगे। गीता जी पुनर्जन्म के बारे में क्या कहती हैं, साथ ही हम बात करेंगे कलयुग की उम्र पे। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हो रही हैं जहां लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे दावे कर रहे हैं कि कलयुग अब खत्म होने वाला है, सतयुग शुरू होने वाला है। तो आध्यात्मिक पुरुष जो अध्यात्म है, जो हमारे शास्त्र हैं, वो कलयुग की उम्र के बारे में क्या कहते हैं, आज थोड़ी सी क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट के ज़रिए। मेरे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु आज हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानानंद मनीष जी महाराज, गुरु जी का बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री पर। गुरु जी, पुनर्जन्म के बारे में लोग बहुत जानना चाहते हैं, क्योंकि सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो कि रीइंकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म पर भरोसा रखता है। क्या है पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट हमारे सनातन धर्म में, और गीता जी क्या कहती हैं? सबको नमस्कार, जय श्री कृष्ण। वस्तुतः सनातन धर्म की बात आपने की है। सनातन धर्म, एक बात तो हम स्पष्ट सबको बता दें कि सनातन धर्म सिद्धांतों का धर्म है, तथ्यों का धर्म है, ऋषियों के व्यवहारिक अनुभवों का धर्म है सनातन धर्म, और स्वयं परमात्मा के द्वारा संस्थापित धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म में जहाँ पुनर्जन्म की बात है कि एक बार जीवन एक यात्रा है, शरीर की यात्रा, एक यात्रा है अंदर के जीव की यात्रा। वास्तव में एक सिद्धांत है कि जो जहाँ से बनता है वो उसी में मिलने के बाद उसकी पूर्णता होती है। शरीर 5 तत्वों से बना है तो उसको 5 तत्वों में जाना है। जीव परमात्मा का अंश है, लेकिन परमात्मा का अंश जीव जब सांसारिक धरातल पर केवल सांसारिक कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं और उनकी पूर्ति तक सीमित रह जाता है। अब समस्या क्या होती है, आयु की एक सीमा है। जैसे इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते थे, वांट्स अनलिमिटेड मीन्स लिमिटेड। इच्छाएं असीमित और साधन सीमित, तो होगा क्या, कहीं ना कहीं वो इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी। तो यही जीवन के साथ है, आयु सीमित, इच्छाएं असीमित। जब आयु पूरी होगी तो शेष इच्छाओं को लेकर के जीव जब देह त्याग करता है, निकलता है, तो फिर से उसे उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर से सृष्टि में आना पड़ता है। फिर से वो यही पुनर्जन्म है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहीं बैठा है, उठ के चला गया, और थोड़ी देर में फिर वो लौट के आया। किसी ने पूछा कि आप जाके फिर क्यों लौटे, तो वो कहेगा कि मैं जब गया था तो मेरा मोबाइल यहाँ रह गया था, मेरा पर्स यहाँ रह गया था, मैं उसे उठाने के लिए। यही स्थिति है, जब जीव जाता है फिर से कुछ जो इच्छाएं लेके और अधूरे अरमान लेके जाता है, फिर से उस जीव को अगली यात्रा में आना पड़ता है, पुनर्जन्म लेके अपनी उन अधूरी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। ये पुनर्जन्म है। गुरुजी, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि हम अक्सर कहते हैं कि भोग जो होता है वो तो शरीर करता है, तो जो ये मेमोरीज हैं, जो ये इच्छाएं हैं, ये शरीर की हैं या आत्मा की हैं? न आत्मा की है न शरीर की है। आत्मा एक पावर है,
आत्मा एक डिवाइन करंट है, सोल है, जो इस शरीर को और शरीर के अंदर मन बुद्धि को संचालित करने में निमित्त है। केवल शरीर और आत्मा के बीच में एक जीव है, उसे जीव आत्मा कहते हैं, कि आत्मा के साथ मिल करके। जीव वो है जो कभी आप बैठे हैं, अंदर आपके कुछ विचार, कुछ संकल्प, कुछ थिंकिंग, रीथिंकिंग चल रही है, वो जीव है अंदर का। कहीं आप सो गए, नींद में कुछ एक नई दुनिया स्वप्नों की चलने लगती है, तो शरीर तो उस समय लगभग गहरी निद्रा में है। तो कौन है वो अंदर का जीव है। बस वही जीव जो बैठे हुए संकल्प करता है, या कभी आप ध्यान में बैठे, मेडिटेशन में बैठे, पाठ में बैठे, प्राय एक शिकायत रहती है सबकी कि शरीर को तो हम बिठा लेते हैं, लेकिन अंदर का जीव, अंदर का मन जो है वो कहीं ना कहीं भागता रहता है। वो कौन भागता है? शरीर नहीं, शरीर बैठ, वो वही जीव है। बस वही जीव है जो कहीं ना कहीं शरीर के रहते या विचारों में या स्वप्नों में या इच्छाओं में उलझाए रखता है। वही जीव शरीर की आयु पूरी होने पर छोड़ के जाता है। तो ये केवल अंदर के जीव की स्थिति है। आत्मा तो एक परपेलिंग पावर है, एक शक्ति है आत्मा केवल। गुरुजी, जब यहाँ पे रीइंकार्नेशन की बात हो रही है, तो आपने एक बात कही कि जो ये शरीर है ये यहीं रह जाता है, और जो आत्मा है वो परमात्मा का तत्व है, परमात्मा में मिल जाती है। क्या आत्मा, जब किसी की भी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, जब अद्वैत हो जाता है, देयर इज नो डुअलिटी, एक ही हो जाते हैं, दोबारा क्या वो आत्मा दोबारा जन्म ले सकती है? क्योंकि एक बार जो बूंद सागर में मिल गई, उसको कहाँ ढूंढेंगे? उसमें सामान्य स्थिति में तो ये होता है कि जीव का, जो हमने आपको बताया कि जीव निकलता है संस्कार, विकार, विचार लेकर, इच्छाएं, वासनाएं लेकर पूरी नहीं हुई, फिर आता है। लेकिन जब उसकी इच्छाएं इसी जन्म में पूरी हो गई, कामनाएं पूरी हो गई, अब फिर से सृष्टि में आने का निमित्त समाप्त हो गया। लेकिन जो आत्मा है वो परमात्मा में मिल गया, एक हो गया। मोक्ष इसी का नाम है, मोक्ष यही स्थिति है। लेकिन इसके पश्चात जो आपका अगला 7वां प्रश्न है, क्या फिर वो कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जिनको ईश्वर उसके पश्चात किसी विशेष कार्य के निमित्त से भेज देता है। जैसे लौकिक रूप में भी आप देखेंगे, कुछ लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन उनके अच्छे कार्यों को देख करके सरकार, प्रशासन या कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान वाले देख कर कि बहुत कुशल है और अभी ये और कुछ कर सकता है, तो फिर से उसे दोबारा बुला करके फिर किसी कार्य में नियुक्त कर देते हैं। तो आत्मा उस स्थिति में आकर के कि जहाँ बिल्कुल वो मोक्ष, एक रूपता ईश्वर के साथ, उस स्थिति में आ गया। लेकिन ईश्वर जब समझते हैं कि नहीं, सृष्टि को कुछ विशेष विभूतियों की, विशेष कार्य के लिए आवश्यकता है, तो उन्हें निमित्त बना करके उन्हें फिर से वो सृष्टि में भेज देते हैं कुछ विशेष कार्य करने के लिए। सामान्य स्थिति में तो आत्मा जब परमात्मा के साथ एक रूप होती हैं, तो फिर वहाँ बूंद समुद्र में, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही उदाहरण है, बूंद समुद्र में मिल गई। या कबीर ने कहा कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, टूटा कुंभ, जल जल ही समाया, यह तत्व जाने ज्ञानी। तो पानी पानी में मिल जाए, सामान्य वही है स्थिति। गुरुजी, जिन विभूतियों की आपने बात करी कि जब किसी को मोक्ष मिल जाता है और परमात्मा उन्हें एक खास अवसर के लिए, खास मकसद से भेजते हैं पृथ्वी पर, हमारे अगर हम सनातन धर्म में देखें, बहुत सारी ऐसी विभूतियाँ हुई हैं। महाअवतार बाबा जी हैं, लाहिड़ी महाशय हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, शंकराचार्य हैं, आदि शंकराचार्य। आपको लगता है कि ये लोग एक मोक्ष की स्थिति में पहुंच गए होंगे और उसके बाद इनका रीइंकार्नेशन हुआ है दोबारा धरा पर? निश्चित ऐसा कहा जा सकता है कि इस ढंग के महापुरुष ये एक कारक महापुरुष माने जाते हैं, किसी विशेष कार्य के निमित्त से सृष्टि में भेजे गए। वरना आप शंकराचार्य जी की स्थितियां देखें, केवल 32 वर्ष इस धरातल पर रहे और 32 वर्ष में ही उन्होंने जब चाहा उत्तर के शिखर पर बैठे हैं विद्वानों के साथ, और अकस्मात लगता है कि दक्षिण के एक कोने में मेरी माँ,
मरणासन स्थिति में है, और मैंने उसे वचन दे रखा था कि अंतिम क्षणों में मुझे सामने होना है, क्योंकि माँ ने ऐसा वचन लिया था, तब संन्यास मिला था। तो देखते ही देखते वो महापुरुष वहाँ से माँ के सामने होते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ जो होती हैं वो निश्चित ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं। स्वामी विवेकानंद हैं या स्वामी राम तीर्थ हैं या लाहिड़ी महाशय का नाम लिया, अद्भुत नाम है ये सब। और हमें लगता है कि निश्चित है कि ये ईश्वर के द्वारा धरा पर विशेष कार्य के निमित्त भेजी हुई विशेष विभूतियाँ हैं। भगवद गीता में स्वयं भगवान ने कहा कि पार्थ, जहाँ भी कुछ विशेष विभूति देखते हो, विशेष शक्ति देखते हो, विशेष कार्य की स्थिति देखते हो, वो सब मम तेजो अंश संभवम, वो मेरे विशेष तेज का एक अंश पृथ्वी पर आता है। गुरुजी, आपने आदि शंकराचार्य के बारे में ही बताया कि एक समय पर उत्तर में बैठे हैं और माँ का अंतिम समय आया तो दक्षिण पहुँच गए। कोई ना कोई सिद्धि होगी जिसके ज़रिए वो उन्होंने ट्रैवल किया। ऐसे बहुत सारे सिद्ध पुरुष हैं हमारे सनातन इतिहास में रहे हैं जिनके पास सिद्धियां हैं। ये दो बातें हैं गुरुजी, एक साइड सिद्धियां, महापुरुष, और दूसरी साइड मोक्ष। मैंने ऐसा सुना है कि जब आप सिद्धियों के चक्कर में फंस जाते हैं तो फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, वो फिर आप सांसारिक लाभ में अपनी शक्ति का प्रदर्शन में फंस जाते हैं। तो क्या सिद्धियां मोक्ष प्राप्त करने में एक बड़ा ऑब्स्टिकल साबित होती हैं? इलाही, इसमें हमें लगता है जो आपका प्रश्न है इसमें दो बातें हैं विचार की। एक तो होता है कि सिद्धि केवल किसी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो सिद्धि का उपयोग है, या वह सिद्धि केवल एक लौकिक यश प्रतिष्ठा के लिए वो सिद्धि है। क्या कहीं वो सिद्धि केवल बाह्य प्रदर्शन मात्र की सिद्धि तो नहीं है? एक सिद्धि का वो स्वरूप हो सकता है, एक सिद्धि का वो स्वरूप भी हो सकता है केवल लौकिक भौतिक दुखों का, किसी के दुखों का क्षणिक अंत करने के लिए भी सिद्धि, वो एक अलग सिद्धियां हैं। वो लौकिक धरातल पर हैं। वो गीता ने कहा अंतो फलम तेषाम तद्भक्त्यलुमेध साम, वो कुछ देर का वो होता। लेकिन यह जो सिद्धि जो आदि जगद्गुरु शंकराचार्य जी की है, उनके जीवन में ये सिद्धि उस ढंग की नहीं है कि वो कोई लौकिक भौतिक प्रदर्शन करना चाहते हैं या कोई लौकिक भौतिक कुछ लाभ लेना चाहते हैं। उनकी सिद्धि अध्यात्म की वो पराकाष्ठा है, जहाँ उन्होंने सिद्धि किसी निमित्त से नहीं प्राप्त करने का प्रयास किया, जहाँ उनका तप, उनका अध्यात्म एक स्वाभाविक उस अवस्था तक स्वस्य कर्म न विरता संसिद्धिम लभते नरः, वो एक अलग सिद्धि है जो अध्यात्म की एक सर्वोच्च पराकाष्ठा है। आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य की वो सिद्धि वहाँ थी। और जो लौकिक सिद्धियां हैं वो निश्चित मोक्ष पथ की बाधा है, वो कहीं ना कहीं जीव को वहां तक सिमटा के रखती हैं। और मोक्ष जीवन की एक परमोच्च अवस्था है, तो वो तो वहाँ फिर सिद्धियों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वहाँ सिद्धियाँ फिर बहुत पीछे रह जाती हैं, जब जीव के भीतर उत्कंठा होती है कि जिस ईश्वर का मैं अंश हूँ, उस ईश्वर के साथ एक रूपता, जहाँ वो भाव आता है, वहाँ फिर लौकिक भौतिक सिद्धियाँ बहुत पीछे छूट जाती हैं। गुरुजी, क्या ये भाव आत्मा का एक पिछले जन्म का संस्कार भी हो सकता है? क्योंकि मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनके अंदर ये भाव ही नहीं उठता कि कभी वो ईश्वर को जान भी सकें, वो ये भाव भी अपने अंदर लाएं। तो जिन लोगों के अंदर ये भाव आता है कि मैं उस ईश्वर को जानूं, मोक्ष जैसा शब्द उनके अंदर आता भी है, क्या ये पूर्व जन्म के संस्कार हो सकते हैं कि आत्मा वहाँ एक जर्नी छोड़ कर आई है और इस जन्म में फिर उनको वो जर्नी पूरी करनी है? कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जीवात्मा की ये जो यात्रा है, उस यात्रा में कहीं लौकिक संस्कार, लौकिक कामनाएं होंगी पूरी, लेकिन अध्यात्म भी प्रारंभ हुआ है। अध्यात्म के प्रारंभ में अभिवृत्ति भले ही एक भौतिकता से अलग हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं इस पारलौकिक सिद्धियों तक सिमट करके रह जाती है जीवात्मा की यात्रा। और जो बात कही आपने कि ईश्वरीय भाव, ईश्वरीय चिंतन, ईश्वर से मिलने की उत्कंठा,
वो तो बिना ईश्वर की कृपा के नहीं होते। पूर्व की साधना, पूर्व का तप तो निश्चित निमित्त होता ही है साथ, लेकिन बिना ईश्वरीय कृपा के, ईश्वर से मिलन की उत्कंठा, ईश्वर के ध्यान की उत्कंठा, ईश्वर से ईश्वर को चाहने और पाने की जो लालसा उत्कंठा है, वो बिना ईश्वरीय कृपा के नहीं होते। तो ये मानना चाहिए कि वास्तविक कृपा तब अंदर से समझनी चाहिए कि जब भीतर से ये अवस्था बननी प्रारंभ हो जाए और ये उत्कंठा जागृत हो जाए कि जिसका मैं अंश हूँ वो परमात्मा क्या है, कैसा है। गीता जी में निष्काम कर्म पर बहुत जोर दिया गया है, लेकिन आजकल जब हम कलयुग में देख रहे हैं कि लोग हर चीज़ के पीछे एक प्रोडक्ट चाहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे इसके बदले में ये अच्छा फल चाहिए, ये उपलब्धि चाहिए, ये सिद्धि चाहिए। आजकल अध्यात्म में भी लोग लालच के उद्देश्य से ही आ रहे हैं कि मैं आध्यात्मिक बन जाऊँ तो मुझे कुछ अलौकिक देखने को मिल जाए, कुछ चमत्कार हो जाए मेरे साथ, मैं किसी के साथ चमत्कार कर दूँ। गीता जी में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि लोग गीता जी को इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आप इससे बहुत सारे मटेरियलिस्टिक गेन्स भी प्राप्त कर सकते हैं, आप भर भर के अमीर बन सकते हैं। क्या गीता जी अमीर बनने का रास्ता है या मोक्ष का रास्ता? देखो, जो लोग गीता जी में से ये ढूंढ रहे हैं कि अमीर बनने के लिए भी गीता जी में, हमें लगता है कि व्यावसायिक प्रबंधन के लिए, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए गीता में बहुत कुछ है। अच्छा, निश्चित है कि बिजनेस को अच्छे से कैसे हम मैनेज कर सकें। बिजनेस के जैसे एक श्लोक है, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम विविधस्य पृथक चेष्टा देवम च वत्र पंचमम। भगवान ने कहा किसी भी कार्य की सफलता सिद्धि के लिए ये 5 हेतु हैं। बेस क्या है आपका कार्य करने का, लक्ष्य क्या है। फिर कहा कर्ता, हु इज द डूअर, कर्ता कौन है और कर्ता कैसा है, उसकी फीलिंग क्या है। क्या वो अथॉरिटी की फीलिंग के साथ नहीं काम कर रहा या कर्मठ है अपने का, बिल्कुल लेबोरियस है, तो कर्ता कैसा है, साधन क्या है, उसके बाद एफर्ट्स ठीक कर रहा है या नहीं। और फिर 5वें नंबर पे कहा भाग्य की भूमिका। भाग्य भी, हाँ, देवम चैवत्र, लेकिन 5वें नंबर पे कहा भाग्य को दुर्बलता नहीं गीता ने बनने दिया कि प्रथम भाग्य होगा तो हो जाएगा। गीता ने कहा ये 4 साधन आपके ठीक है तो भाग्य आप उसका उन 4 साधनों का अनुकरण करेगा, लेकिन ये 4 को आपके कर्म में कर्मठता होनी चाहिए, आपका लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, आपके पास साधन उचित होने चाहिए। तो जब आप साधन के अनुसार आप एफर्ट्स करेंगे तो निश्चित भाग्य आपका साथ देगा। तो गीता में वो है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान के लिए भी है, हर क्षेत्र, बच्चों की पढ़ाई के लिए। लेकिन वहाँ भी गीता ने कहा कि अपने कर्तव्य पर दृष्टि रखो, क्या मिलेगा उसकी चिंता पहले नहीं करो। उसमें भी गीता ने कहा कि लक्ष्य नहीं बिगाड़ो। लक्ष्य यदि पहले ये रखोगे कि मैं अमीर बन जाऊं, मैं इसलिए कर्म करूंगा, तो आपकी सोच बिगड़ जाएगी, आपकी दृष्टि बदल जाएगी। तो गीता कहती है कर्तव्य, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वहां भी गीता है कि मेरा कर्तव्य क्या है। अटैचमेंट पढ़ाई पे रखो, पढ़ाई के दिनों में मोबाइल पे नहीं, टीवी में नहीं, व्यर्थ की बातों में नहीं। अटैचमेंट होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए, लेकिन कर्तव्य पर, लक्ष्य पर। भविष्य की चिंता नहीं। ये कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये गीता का निष्काम कर्म योग का एक सूत्र वाक्य माना जाता है। मां फलेषु कदाचन। बहुत से लोगों ने कहा कि गीता व्यवहारिक ग्रंथ नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना फल की इच्छा रखे तो कर्म हो ही नहीं सकता जब हमारे आगे। तो गीता ने कहा लक्ष्य के लिए मना नहीं है, लक्ष्य रखो अच्छा, लेकिन अपनी एनर्जी प्रेजेंट में जो आपके हाथ में है कर्तव्य, उसमें लगाओ। क्या मिलना है उसकी चिंता में, क्या करना है, अपनी ऊर्जा उसमें से आप वेस्ट कर रहे हो, और क्या मिलना है उसकी, उसमें आप अपनी चिंता में पहले ऊर्जा वेस्ट करते जा रहे हो, लगाए जा रहे हो। तो गीता कहती है प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर की को अपनी चिंता ना बनाओ,
प्रेजेंट अच्छा बनेगा तो फ्यूचर अपने आप अपनी टेंशन ले लेगा, अपनी केयर कर लेगा। तो ये गीता की सोच है। और मैं करता हूँ, मैं करूँगा, ईगो रख कर कर्म नहीं। ईगो बहुत बड़ी समस्या है, मानसिक अशांति से लेकर मानसिक जो आपकी एकाग्रता की विखंडन की स्थितियों को लेकर के, कंसंट्रेशन लूज करने की स्थिति, कॉन्फिडेंस लूज करने की स्थिति, और फिर कहीं ना कहीं दुर्भावनाएं, कलह, क्लेश, उसके मूल में गीता ने कहा ईगो। दुर्योधन एक, उसकी ईगो इतना बड़े महाभारत का कारण बने। तो गीता ने कहा कर्म के साथ कर्तापन का अभिमान लेकर नहीं चलो, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो 3 बातें हैं गीता की निष्काम कर्म योग की। मैं कर रहा हूँ, ये कर्तापन का अभिमान नहीं, क्योंकि इंसान नहीं कर रहा, प्रकृति इंसान चला रहा है क्या? शरीर के अंदर का सिस्टम मैं चला रहा हूँ क्या? निमित्त है हम। श्वास, हृदय की धड़कन में निमित्त है, केवल चल रहा है। तो मैं नहीं कर रहा, एक बात। दूसरी बात है आसक्ति, अटैचमेंट, केवल अपनी ड्यूटी पर, अपने लक्ष्य पर, इधर उधर नहीं बिखरे। तीसरी बात है मुझे क्या चाहिए, क्या मिलना है, वो सोच नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ। तो गीता का निष्काम कर्म योग ये है। गुरुजी गीता की बात हो रही है, थोड़ा सा भागवत पुराण पे भी बात कर लेते हैं। भागवत पुराण में बहुत हल्का ही जिक्र है कलयुग के बारे में। परीक्षित जी की जो कथा है, परीक्षित जी ने बताया कि आप इन जगहों पे आ सकते हैं। खैर वो एक अलग बात है। कलयुग के बारे में बहुत दावे किए जा रहे हैं। शास्त्रों में कलयुग की जो एज लिखी हुई है, जो उम्र लिखी हुई है, और अभी सिर्फ आई थिंक 5,500 साल ही बीते हैं। लोग कह रहे हैं कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग में हम प्रवेश करने वाले हैं। क्या ये भविष्यवाणियाँ गुरुजी आपको शास्त्र संगत लगती हैं? जो कलयुग के बारे में कहा गया है, क्या कल की भगवान आ चुके हैं या आने वाले हैं? क्या है कलयुग का ये राज? देखो, आजकल के समय की ये एक विडंबना चल रही है कि सबको अपना अपना, हम समझते अधिकार भी है, कोई कुछ कहे, लेकिन बात वही है जो शास्त्र सम्मत है। कलयुग की जो बात है, अगर शास्त्र की देखें तो शास्त्रों में, भागवत हो या अन्य शास्त्रों में जो वर्णन है कलयुग का, वो 4,32,000 वर्ष की आयु कही गई है कलयुग की। बहुत लंबा समय है कलयुग का। और अभी इस समय की यदि हम बात करें तो कलयुग को निकले हुए, कलयुग को आए हुए अभी कुल मिला के लगभग 5,100, सही गणना हम आपको बताते हैं, 5,126 वर्ष के लगभग हुए, 25 या 26, लगभग 25 या 26 वर्ष हुए कलयुग को आए हुए। जब है तो एक लंबा समय अभी है, बहुत लंबा समय, बहुत लंबा समय। अब जो लोग ये तर्क देते हैं कि समय बहुत खराब आ गया है, कलयुग का समाप्त होने वाला है, होना चाहिए इतना इतना ये, लेकिन अब दूसरा पक्ष देखें, अभी वह स्थिति नहीं आई कि कंस के द्वारा यज्ञ अग्नियां बंद की जाए, कंस के द्वारा संतों का वध किया जा रहा हो, कंस के द्वारा कोई शुभ कार्य करने पर पाबंदियां लगाई जा रही हों, रावण के द्वारा जो स्थितियां बनाई गई थी जिस ढंग की कि कोई ऋषि कहीं तप करता हुआ दिखे तो उसे वो कर दो, अब वो स्थितियां नहीं हैं। अभी सत्संग चल रहे हैं, पूजा पाठ चल रहे हैं। अब देखेंगे जितना भौतिकवाद का प्रभाव बढ़ रहा है, उसके साथ साथ आप देखेंगे तीर्थों के प्रति, सत्संग के प्रति, ठीक है स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, आयोजनों के, धार्मिक आस्था के भी, तीर्थों के भी, लेकिन अब देखेंगे कि साथ ही साथ भौतिकवाद के प्रभाव के साथ आध्यात्मिक आस्था भी चरम पर जा रही है। कुछ वर्ष पहले हम देखते थे कि 31 दिसंबर को लोग केवल क्लब पब वही कल्चर थे,
हाँ, किसी को वृंदावन भी। पहुंचे हैं, अब काशी वृंदावन पहुंचे हैं। जाओ, इतनी तेज सर्दी में आप वैष्णो देवी चले जाओ, काशी चले जाओ। इस बार अयोध्या में रिकॉर्ड तोड़ लोग गए 31 दिसंबर की रात, और 1 जनवरी में प्रभु की झलक पाने के लिए उतावले दिखे। कहीं 31 दिसंबर की रात में भजन संध्याएं हो रही हैं, कहीं सत्संग हो रहे हैं, मंदिरों में घंटी बज रही है। तो अब देखें, भौतिकवाद भी है चरम पर, लेकिन आध्यात्मिक आस्था भी लुप्त नहीं हुई। अभी वो समय नहीं है कि कोई कहे कि तुम्हें सत्संग नहीं करना है। और फिर से आप देखें, फिर से एक वातावरण बनता दिख रहा है देश में। कहीं आप देखें कि हमारा राम मंदिर फिर से एक दिव्य स्वरूप में अस्तित्व में आया है। कहीं गुरुजी ये सतयुग की शुरुआत तो नहीं है? हैं? कहीं ये सतयुग की शुरुआत ही तो हाँ, नहीं है? अभी अपने यहाँ सारी स्थितियां भी रही हैं। कलयुग में भी सतयुग का साथ रहा है। ये पूरी तरह जो समाप्त होता है युग, वो तब होता है जब एक पक्षीय स्थिति रह जाती है। जिस समय कलयुग में केवल एक पक्षीय वातावरण रह जाएगा, तब जाके सतयुग का कलयुग समाप्त होगा और भगवान कल के आएंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं दिख रहा। अभी कली काल में सतयुग का मिश्रण साथ साथ चल रहा है, द्वापर का मिश्रण साथ चल रहा है, क्योंकि द्वापर में यज्ञ की प्रधानता थी। द्वापर में, सतयुग में यज्ञों की प्रधानता थी। द्वापर में षोडशोपचार पूजा की मान्यता थी। त्रेता में भी यज्ञ भाव की मान्यता थी। कलिकाल में कीर्तन की मान्यता चल रही है। सतयुग में ध्यान की मान्यता थी, कृते या ध्यायतो विष्णु, त्रेतायाम यजतोमख है, ये विष्णु पुराण का श्लोक है। त्रेता में जो फल यज्ञ से मिलता था, द्वापरम परिचर्यायाम, द्वापर में भगवान की पूजा, और कलौ तदहरि कीर्तनात्, कल में कीर्तन, कलयुग में कीर्तन। तो कीर्तन खूब चल रहे हैं आजकल, आप देखते हैं कई रूपों में। तो भी कलयुग है, लेकिन सतयुग का मिश्रण है साथ। गुरुजी, प्रलय के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कहते हैं, ऐसा कहा गया है कि शिव तांडव होता है धरती पर और प्रलय आती है और सिर्फ सप्त ऋषि जो हैं वो बचते हैं। क्या जब भी किसी युग का अंत हुआ है तो इसी प्रलय से हुआ है, या ये सिर्फ कलयुग के अंत की बात कही गई है? प्रलय के अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं। जहाँ तक शिव की बात है, शिव का जो स्वरूप है तो ईश्वरीय स्वरूप ही है शिव भी। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जब हम देखते हैं तो एक, क्योंकि विभाग की बात भी आती है, लौकिक सत्ता को चलना है तो भी कहीं ना कहीं विभाजन होगा ही। ये इसका ये विभाग है, ये कार्य तभी ढंग से हो पाएगा। तो ब्रह्मा जी के पास सृष्टि की उत्पत्ति का विभाग है, विष्णु के पास सृष्टि के संचालन का विभाग है, और महेश के पास रुद्र के रूप में, रौद्र रूप में आकर सृष्टि के विनाश संहार का, प्रलय का विभाग है। और अब अंग्रेजी में भी देखोगे ना, कुछ चीजें तो हमारी सनातन की उधर उस ढंग से ली गई। मेंटेनर, डिस्ट्रॉयर, जीओडी गॉड है, जनरेटर है जी, ऑपरेटर है जी, और डिस्ट्रॉयर है। वो तीनों मिला के गॉड है, परमात्मा है। तो स्वरूप एक है, तत्व एक है, विभाग अलग अलग हैं। तो भगवान शिव को विभाग मिला हुआ है कि सृष्टि के प्रलय के रूप में, रौद्र रूप के साथ। गुरुजी, आपका थोड़ा सा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने भी खुद बहुत साधनाएं की हैं। गीता जी पे आप बहुत समय से बोलते आए हैं, लोगों को ज्ञान देते आए हैं, कई गुरुओं के, कई ऋषि मुनियों के सानिध्य में आप रहते हैं। कलयुग का अंत कैसे होने वाला है गुरुजी? हमें लगता है कि हमें भी कलयुग के अंत की नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि हम शास्त्र के अनुसार ही बात करने का प्रयास करते हैं। कलयुग के अंत की अभी स्थिति नहीं है, क्योंकि भी ऋषि हैं, संत हैं, तपस्वी हैं। आज भी आप बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, इतनी सर्दी में भी वहाँ आपको संत साधना करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इतनी कठोर सर्दी, तीखी सर्दी में भी आज भी वहाँ संत बैठे हैं। और वो साधना केवल उनके अपने लिए नहीं है,
वो साधना एक वातावरण बनाती है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। और हमें लगता है कि ये धरा यदि अवस्थित है, टिकी हुई है, तो ऐसे संतों के तप के आधार पर टिकी हुई है। और वो संत आज भी भारत में आपको हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं मिलेंगे, जो तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं नाना प्रकार के। तो इसलिए कलयुग के अंत की भी नहीं सोची जा सकती। अभी कलयुग को चलने दो, हम कलयुग में सतयुग ढूंढ के उसका आनंद लें। ऐसे ऋषि और बहुत से संतों से, महापुरुषों से मिलने का अवसर मिलता है और हमें अच्छा लगता है ये देख करके। और उन संतों को निश्चित हमारा ढेरों ढेरों प्रणाम भी रहते हैं कि जो संत किसी न किसी भाव से, उद्देश्य के साथ जनहित के कार्य कर रहे हैं, समाज के हित के कार्य कर रहे हैं, मानवता के मुस्कान के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ संसार के दुख कम हो, कैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सनातन दिव्यता कैसे और जन जन तक पहुंच पाए, कैसे हमारी वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा जो है वो एक व्यापक रूप ले पाए। तो हमारे बहुत से संत उन सब के लिए बहुत अच्छे ढंग से प्रयासरत हैं। उन सब संतों को प्रणाम। और कलयुग जब मिटेगा, हम तो ये उम्मीद करेंगे कि कलयुग में ये सतयुग का वातावरण साथ साथ बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। आखिर में गुरुजी एक सवाल जो सभी दर्शकों के मन में रहता है, बहुत सारे लोग हमें कमेंट के ज़रिए पूछते भी हैं कि क्या चमत्कार अध्यात्म है, साधनाएं अध्यात्म है या मोक्ष अध्यात्म है? देखो, जहाँ तक चमत्कार की बात है, अगर हमारा निजी अनुभव पूछे, हम तो ये कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन, ये अपने आप में ईश्वरीय चमत्कार है। एक अलग सा जीवन, जहाँ विचार है, जहाँ ढेरों क्षमताएं हैं, जहाँ आप अपने संकल्प के बल पर और उस संकल्प के पीछे लक्ष्य अच्छा, भाव सच्चा, विश्वास पक्का उसके साथ जोड़ करके आप कुछ भी असंभव को संभव कर सकते हैं। हमारे महापुरुषों ने कर दिखाया है। तो जो मनुष्य जीवन अपने आप में चमत्कार है। और जहाँ तक अध्यात्म की बात है, हाँ, अध्यात्म का एक प्रारंभिक पड़ाव हो सकता है ये चमत्कार की स्थितियाँ, लेकिन अध्यात्म जो है वो केवल चमत्कार नहीं है। अध्यात्म अपने आप में मोक्ष की भी वह दिव्यता है जो केवल मरने के पश्चात नहीं मिलता, जो उधार धर्म नहीं है, बिल्कुल नगद धर्म है जीवन काल में। और सनातन ऋषियों ने यही कहा कि जीवन मुक्ति, जीवन में मोक्ष। और वो मोक्ष क्या है? गीता ने कहा अशुभ से मोक्ष। अशुभ से? हाँ, जो शुभ नहीं है, जो अनुकूल नहीं है, जो मनुष्य जीवन के लिए उचित नहीं है, उससे पहले मोक्ष प्राप्त करो, उन वृत्तियों से, उन विकारों से, फिर उन चिंताओं से मोक्ष पाओ, उन चिंताओं से ऊपर उठो, व्यर्थ की ऊहापोह से ऊपर उठो, ये मोक्ष है। निर्णयों की जो ऊहापोह बनी रहती है उससे अब अलग हो जाओ, उससे निवृत्ति पाओ। तो जहाँ गीता ने कहा अशुभता से मोक्ष हो जाएगा, बुराइयों से मोक्ष हो जाएगा, आसुरी संपदा से मोक्ष हो जाएगा, जहाँ जीवन में चिंता, तनाव, भय, शोक, अहंता, ममता, ये इससे मोक्ष हो जाएगा, राग द्वेष। तो गीता के अनुसार और सनातन ऋषियों की सोच के अनुसार मरने के बाद का मोक्ष, उसकी हमें आकांक्षा नहीं करनी पड़ेगी, वो तो अभिनंदन के लिए तैयार मिलेगा। अगर हम जीवन काल, तो अध्यात्म वो स्थिति है जो ईश्वर से जोड़ती है और ईश्वर से विमुख करने वाली जो स्थितियां हैं उनसे जीवन काल में मोक्ष दिलवाती है। और मरणोपरांत मोक्ष जहाँ स्वयं उत्सुक होता है ऐसे जीव का वर्ण करने के लिए, वो अध्यात्म है। बिल्कुल गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका आज स्पीकिंग ट्री के साथ जुड़ने के लिए। और मैं तो बस यही कहूँगी कि बहुत सारे मेरे अपने भी ऐसे सवाल थे जिनका जवाब मुझे मिला है। और अध्यात्म क्या है, आज आपको वाकई में आँख खोल देने वाला पॉडकास्ट कहूँगी मैं इसको।
हम कलयुग के बारे में जितनी बातें सुन रहे हैं, हम अध्यात्म के बारे में जितनी बातें सुनते हैं, हम अध्यात्म को जिस स्वरूप में आजकल देखने लगे हैं, गुरुजी ने बहुत अच्छे से गीता जी की सहायता से उसको क्लैरिफाई किया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर करिए। देखिए, अगर आप असल में आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी चेतना का स्तर यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो असली अध्यात्म को पहचानिए। ये सब सांसारिक बवंडर में मत फंसिए और आध्यात्मिक बनिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।